मगर आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। और हम जब छोटे थे तब आज़ादी वाले दिन, 15 अगस्त वाले दिन, कितना ही पानी गिरे हम छाता लेकर नहीं जाते थे। ईश्वर ने आज अपने को टेंट दिया है और हम उस गरीबी, उस अभाव से उठकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एक समय में रुई भी नहीं बनाई जाती थी और आज हम आसमान में उड़ रहे हैं, मंगल की ओर जा रहे हैं। ये हमारे देश की प्रगति है, ये हमारे देश का विकास है, ये हमारे देश की संस्कृति है। हमें इसको और आगे ले जाना चाहिए और निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, समर्पण के भाव से इस आज़ादी के महोत्सव को जानना चाहिए और आज़ादी की सुरक्षा हर प्रकार से करना चाहिए और उन शहीदों को नमन करना चाहिए जिनकी बदौलत आज हम ये तिरंगा फहरा रहे हैं। डॉक्टर जैन साहब का सवाल, तो इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं अपने आप में एक परिचय है। 18 सालों से निस्वार्थ सेवा जिस व्यक्ति ने की और परहित का ही धर्म निभा रहा है। इन्होंने एक सत्कर्म मरोड़ किया है कि अक्सर अपन लोग कहते हैं ना, चलो पिक्चर चलते हैं, चलो दारू के ठेके पर चलते हैं, आपने कहा चलो सत्संग की ओर चलते हैं। तो एक नया अध्याय शुरू किया है अपने जीवन में और प्रति शनिवार सत्संग के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर जैन की प्रशंसा करता हूँ और तालियों से स्वागत करता हूँ। 18 सालों से निस्वार्थ निःशुल्क योग चलाना इनके ही बस की बात है। नहीं तो आज के युग में सुबह 5 बजे से लोगों को भुलाना सांपों को पिटारी में बंद करने जैसा है। एक को पकड़ो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ो तीसरा भाग जाता है, 4 को पकड़ो तो 4 दिन 2 आता है, 5वें दिन 2 गायब हो जाता है और 1 आता है। ये व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है कर्मशील जो इतने लोगों को पकड़ रखा है और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इनकी पर्ची, एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे आप, इनकी पर्ची जाती है आधे रुपए में, आधे पैसे में काम हो जाता है। डॉक्टर अपनी फीस 50% कम कर देता है, लेब में जाते हैं 50% फीस कम हो जाती है। नहीं तो कहीं डॉक्टर की पर्चियाँ जाती है, लाखों रुपए कमा लेते हैं ऑपरेशन में, आप हम सबको मालूम है। तो ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगी का आज सम्मान करके जोरदार तालियां। सुरक्षा समिति गौरवान्वित हुई है। सुरक्षा समिति अपने आप को धन्य मानती है कि सही व्यक्ति का सही समय, सही अमृत महोत्सव में स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए, महान व्यक्तित्व की ये पहचान होती है कि जब भी अपने बारे में कुछ परिभाषित करते हैं, वे सबसे पहला शब्द यही बोलते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ। आप जिस व्यक्तित्व के बारे में हम